नमस्कार। हम पढ़ रहे थे आरों में संकलित अध्याय विदाई संभाषण। आज उसी अध्याय का अगला भाग। अगले भाग में लेखक बाल मुकुंद गुप्त कहते हैं लॉर्ड कर्जन को कि जब वे दूसरी बार वायसराय बनकर भारत आए थे तो उस समय उन्होंने भारत की उन्नति के लिए कुछ वादे किए थे और इसी बारे में लेखक उनसे कहते हैं, इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे ज़रा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। यानी कि जब आप दूसरी बार वायसराय बनकर भारत आए तो जो आपने भारत की उन्नति के लिए जो वादे किए थे, क्या उनमें से कोई वादा आपने पूरा किया है? आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ न करना पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। और जब आप आए थे तो आपने कहा था कि अब की बार मैं भारत में इतनी तरक्की कर जाऊँगा कि मेरे बाद जो भी अंग्रेज अफसर आएंगे, यानी कि जो वायसराय बनकर आएंगे, उनको कई वर्षों तक कुछ भी न करना पड़ेगा, वह सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। किंतु आपने कोई भारतवासियों के लिए अच्छा कार्य नहीं किया और बात इसके विपरीत हुई। आप स्वयं भी तकलीफ में रहे और सारे देश की जनता को भी आपने दुखी रखा, उसमें अशांति फैलाई। और उसके मिटाने में आपके पद पर, यानी कि उस अशांति को मिटाने में, यानी कि अच्छा माहौल बनाने में आपके बाद जितने अंग्रेज वायसराय बनकर आएंगे, उनको न जाने कब तक नींद और भूख हराम करनी पड़ेगी। अर्थात उनको शांति कायम करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। इस बार आपने अपना बिस्तरा गरम राख पर रखा है और भारतवासियों को गरम तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। यानी कि आप स्वयं भी दुखी रहे और भारतवासियों को भी जिस तरह से गरम तवे पर पानी की बूंदें नचाती हैं, आपने अपनी उंगलियों पर, अपने इशारों पर भारतवासियों को नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। यानी कि आप स्वयं भी यहाँ सुखी न रहे और यहाँ की प्रजा अर्थात भारतवासियों को भी सुखी न रहने दिया।